सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के खूबसूरत दिन के लिए। प्रभु आपको मुझे दिखाया है। हर दिन जो प्रभु दिखाता है उसका अपनी खास मकसद होता है। खास मकसद होता है। आज भी प्रभु जो आपको मुझे ये दिन दिखाया है उसका खास मकसद है। आज प्रभु फिर से आपको मुझे उनके वचन में से देखने के लिए ये सुंदर अवसर दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए प्रभु के वचन में से पहले कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे और प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। पहली बात, आज हम यूहन्ना की पुस्तक से देखेंगे। यूहन्ना 4 अध्याय से टोटल देखेंगे और कुछ आयतों को मैं पढ़ूंगा, पहला कुछ आयतों को, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फारिसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज्यादा अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उनके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वो सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र या यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ और कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये बात 6 घंटे के लगभग हुई। प्रभु अपने वचन में से आशीर्वाद दे। आइए छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, तू वचन रूपी परमेश्वर है, ये वचन तेरा है। जब तेरे वचन की ओर जाता है हम सबके साथ तू बातें कर प्रभु। विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने जन तेरे ये वचन सुन रहे प्रभु, सबके जीवन में काम करने तू दे प्रभु। इनके कोई तकलीफ, मुसीबत, कोई बीमारी, कोई भी चीजें हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर कर दे प्रभु। तेरे ज्ञान, तेरे वचन से प्रभु हमें बढ़ा। तू आज हमारे साथ बातें कर। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। यूहन्ना यीशु मसीह को परमेश्वर की पुत्र करके संबोधित करता है कि परमेश्वर खुद ही वो है। यीशु मसीह, उसके बारे में आपको मुझे वो बताता है। यूहन्ना की किताब यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र है, हर चीजों से आपको दिखाई देगा जब आप अध्ययन करोगे। आज हम ऐसे जगत में रहते, दुनिया में रहते हैं जहां बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे धर्म है। लोग अनेक धर्म के पीछे चले हुए, अनेक लोगों के पीछे चले हैं। हजार हजार गुरु हैं, हजार हजार धर्म है, और उन सब का एक एक देवी होता है, देवता होता है जिसको वो ईश्वर करके मानते हैं। हर जिनको वो मानते हैं उनका अपने गुण होता है, क्वालिटी होता है। लेकिन आप और मैं जो यीशु मसीह को मानते हैं, उनके पीछे चले हैं, क्या वो यीशु मसीह के गुण, आचरण आप और मैं जानते हैं? क्या वो परमेश्वर की को आप और मैं जानते हैं? उसके बारे में आज देखेंगे। आज मेरा शीर्षक है बाइबल का परमेश्वर। बाइबल का परमेश्वर, यूहन्ना 4 अध्याय में से बातें करेंगे। और बाइबल का परमेश्वर कैसे दूसरे परमेश्वर से कि ईश्वर से अलग है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये तीसरा भाग है। आप पहले 2 भाग ऑलरेडी सुन चुके हैं और ये तीसरे भाग है, उसके बारे में आप और मैं आज चर्चा करेंगे। पहली बात, बाइबल के परमेश्वर जो सबके लिए है। बाइबल का परमेश्वर जो सबके लिए है। कैसे? प्रभु के वचन में से देखेंगे। क्या लिखा उसमें? तब वो अर्थात यीशु
यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वो सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उसे भूमि के पास है, जिसे याकूब के ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। वो यहूदा जो इज़राइल के दक्षिण भाग में है, वहां से वह इज़राइल के उत्तर भाग में जाएगा जहां गालिली है, लेकिन बीच में पड़ता समरिया। समरिया एक जगह है, लेकिन कोई भी यहूदी लोग जब गालिली से यहूदा को आते हैं कि यहूदा प्रदेश से गालिली को जाते हैं, वो सामरिया होके नहीं जाते हैं। वो सामरिया को बाईपास करके पहले राइट साइड को यर्दन पार करेंगे, फिर ऊपर उठेंगे और एक देश होके फिर गालिली में प्रवेश करेंगे यर्दन होके। सामरिया होके नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामरिया के लोगों को वो नीचा देखते थे, निचली जाति समझते थे। ये सामरिया वो लोग हैं, जब आप जानते हैं बंधुआई में लोग गए थे, कहां गए थे? बाबिलोन गए थे, आसीरिया गए थे। वहां जब वो जाते हैं, वो शादी करते हैं, घर बसाते हैं, और जब अपने जमीन वापस लौट के आते हैं वो, तब बहुतों ने विजातियों से शादी किए थे, उनकी बच्चे हुए थे। और ये सामरिया में वो लोग आके रहते हैं जिनके माँ हो या बाप हो, दोनों में से एक विजाति है। ये विजाति की संतान कहलाते हैं। इसलिए जो यहूदी लोग हैं, जो वास्तव में खुद को धार्मिक मानते हैं, धर्मपरायण लोग हैं, धर्म के पीछे चलने वाले लोग हैं, व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, वो इन्हें नफरत करते थे, इन्हें नफरत करते थे। इसलिए वो रास्ते हो के भी नहीं जाते थे, वो रास्ता हो के भी नहीं जाते थे, इतने नफरत करते थे उन्हें। लेकिन यीशु मसीह, क्या लिखा हुआ है? और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, क्योंकि यीशु मसीह सुसमाचार फैलाने के लिए आया था, सुसमाचार की बातें लोगों के बीच में रखने के लिए आया था। जो निचले तबके के लोग, जिनको लोग नीचा सोचते हैं, नीच जाति सोचते हैं, नीच लोग सोचते हैं, उनको उठाने के लिए आया था, उनको परमेश्वर का परिचय देने के लिए आया था। जिनको लोग घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, उनको उठाने के लिए आया था। हम और एक प्रचार में देखे थे, यीशु मसीह जरूर यहूदा प्रदेश में पैदा हुआ है, लेकिन गलीली में पला बड़ा है। जो गलीली को लोग नफरत करते हैं, नीचा देखते हैं, अनपढ़ लोग हैं, मछुआरे लोग हैं, वहां यीशु मसीह रहा जीवन काल की सबसे ज्यादा समय। क्योंकि जो बीमार है उनकी डॉक्टर को आवश्यकता है, जो चंगे भले उनको आवश्यकता नहीं है। इसलिए उनको सामरिया होके जाना अवश्य था, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी सामरिया को पहुंचे, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी सामरिया को पहुंचे। परमेश्वर जो देह धारण परमेश्वर यीशु मसीह, जो यहूदी खुद है, उसको भी सामरिया जाना अवश्य था, क्योंकि सामरी लोग के लिए भी वो आया था, वो आया था।
कौन सा जगह जाता है सामरिया की? उस कुएं पे के पास जाता है जहां याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था। उस समय कुएं देना बहुत बड़े बातें माना जाता था, क्योंकि हर कोई भेड़ की रखवाला करता था, भेड़ को चराता था। उनको पानी तो नहीं इस्राएल में ज्यादा, इसलिए कुएं जब एक देता था उस भेड़ को पानी पिलाते थे। यीशु मसीह उस कुएं में जाके क्यों बैठा? यूहन्ना क्यों लिखा कि याकूब की वो कुआं है? क्योंकि जो इज़राइल नाम है वो याकूब के नाम से ही आया है। वही याकूब है जिसका नाम इज़राइल है, जो उस जगह में था पहले, उस जगह में था। ये सारी इज़राइल को मालूम चलना चाहिए। याकूब उस जगह में रहता था, 12 गोत्र वहां रहते थे। ये समरिया लोग को नफरत नहीं करना चाहिए, उस जगह को नफरत करना नहीं चाहिए, उसके लोगों को नफरत करना नहीं चाहिए, क्योंकि बाप दादे वहां रहते थे। और यीशु मसीह किसी को घृणा नहीं कर रहा है, नीचा नहीं देख रहा है, क्योंकि वह सबका परमेश्वर है, सबका परमेश्वर है। इसलिए वो जाता है सामरिया, इसलिए वो सामरिया जाता है। मसीह जब इस दुनिया में था, जस्ट दुनिया छोड़ने से पहले अपने चेले को क्या कहता है? जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। तो पहले यरूशलेम में, उसके बाद यहूदा प्रदेश में, उसके बाद सामरिया में, उसके बाद दुनिया की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। हर किसी के लिए मसीह आया था, हर किसी के लिए मसीह आया था। सिर्फ यहूदी लोग के लिए नहीं है, सिर्फ उच्च जाति के लिए नहीं है, सिर्फ पैसा वालों के लिए नहीं है, सिर्फ ज्ञानी लोग के लिए नहीं है, लेकिन यीशु मसीह नीच जाति के लिए भी आया था। यीशु मसीह मूर्ख के लिए भी आया था, यीशु मसीह गरीब के लिए भी आया था। वो सबका परमेश्वर है, सबका परमेश्वर है। जब महान आज्ञा देता है यीशु मसीह, क्या कहता है? सबको चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, मैंने जो कुछ सिखाया सब कुछ सिखाओ, क्योंकि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। इसका मतलब है दुनिया की अंत तक जाओ, सबको, सबको। वो परमेश्वर सबका परमेश्वर है। क्या जो परमेश्वर को आप और मैं जानते हैं, पहचानते हैं, उनके पीछे चले हैं? क्या वो परमेश्वर जो आपके मेरे दिल में है, जो सबको सेम नजर में देखता है, सबको सेम प्यार करता है, सेम मोहब्बत करता है, वो परमेश्वर के प्यार लेके क्या आप और मैं सबको सेम नजर में देख पाते हैं? क्या सबके पास आप और मैं जाते हैं उस प्यार मोहब्बत को लेके? ना पैसा वालों के पास ही जाते हैं, ना ज्ञानी पंडितों के बीच में ही बैठते हैं। गरीब लोग को भूल तो नहीं जाते हैं, दुखी लोग को भूल तो नहीं जाते हैं, मूर्ख लोग को भूल तो नहीं जाते हैं, जो नीच जाति उनको तो भूल नहीं जाते। ये आपको मुझे ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरी बातें हैं, परमेश्वर जो हर समय के लिए है। पहले बात हमने क्या देखा? परमेश्वर जो सबके लिए है। दूसरी बात है परमेश्वर जो हर समय के लिए, सारे समय के लिए, हमेशा के लिए है। 13-14 में आप लोग के लिए पढ़ता हूं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो
अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा। अनंत काल तक हमेशा के लिए मैं ऐसे जल दूंगा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में बात करता है। पवित्र आत्मा के बारे में बात करता है। जब आप और मैं यूहन्ना की पुस्तक में से देखते हैं 7 अध्याय में से, आपको मुझे एक चीज नजर आता है। 7 अध्याय 37, 38, 39 पढ़ूंगा मैं। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। पवित्र आत्मा के बारे में, जो वो पिएगा वो प्यासा नहीं होगा, जीवन का सोता बन जाएगा। कौन देगा? यीशु मसीह। यीशु मसीह जल नहीं है, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह वो जल देगा जो पवित्र आत्मा है, जो हमेशा के लिए रहेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमेशा के लिए है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए है, और पिता परमेश्वर हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए है। पिता परमेश्वर के बारे में भजन संहिता 90 में 1 में क्या लिखा है? इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए और कुछ सृष्टि है, हे प्रभु अनादिकाल से अनंत काल तक तू है, हमेशा के लिए वो परमेश्वर है। यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन वही है। 1 यूहन्ना 5:20। यीशु आज, कल और हमेशा के लिए एक सा है। पवित्र आत्मा के बारे में यह लिखा है, वो हमेशा के लिए है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हमेशा के लिए है। कोई सृष्टि अनंत तक नहीं है, वो एक बार पैदा होता है, फिर प्रभु उसके पास है। कोई मनुष्य तो अनंत के लिए बन जाता है। वो परमेश्वर आपके मेरे हृदय में है, तो आप और मैं भी अनंत काल के लिए बनते जाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे। क्योंकि जो परमेश्वर को आप और मैं पूजा करते हैं, वो अनंत काल के लिए हैं। जैसे लिखा, मैं ऐसे पानी दूंगा तो कभी प्यास नहीं होगा, अनंत काल तक प्यास नहीं होगा। वो परमेश्वर पानी देगा। आपके मेरे जीवन में अशांति हो, अनंत काल का शांति देगा। आपके मेरे में दुख है, अनंत काल का आनंद देगा। और वो परमेश्वर क्योंकि अनंत है, जो भी आपके मेरे साथ करता है, वो अनंत काल के लिए करता है। तीसरी बात, परमेश्वर जो हर जगह में है, परमेश्वर जो हर जगह में है। मैं आपके लिए 21, 22, 23, 24 पढ़ दूंगा। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास करी कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसको आराधना करते हो, और हम जिसे जानते उसको आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वो समय आता है,
वरन अब भी है, जिसे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। पहली बात मैंने क्या बोला? वो सबके लिए है। दूसरी बात, वो हर जगह में है, हर समय में है। और तीसरी बात है, वो परमेश्वर हर जगह में है। क्योंकि क्या बोल रही हो स्त्री? क्या बोल रही है? ये बोल रही है, हमारे बाप दादों ने इस पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम है। परमेश्वर को सीमित कर रही है उस पहाड़ की, और यरूशलेम में परमेश्वर को सीमित कर, और यहूदी लोग भी परमेश्वर को सीमित करके रखते थे। परमेश्वर सिर्फ इस मंदिर के अंदर, इस देश के अंदर, वो बाहर का परमेश्वर नहीं है। जो यहोवा नाम है, ये व्यक्तिगत परमेश्वर है। इसका मतलब सिर्फ इज़राइल का परमेश्वर है, इस टेरिटरी का परमेश्वर ही लोग सोचते थे। इसलिए प्रभु जब योना को बोला कि तू निनिवे जा, प्रचार कर, क्योंकि उस समय निनिवे लोग शासन करते थे, और इसलिए वो जाता नहीं। क्यों नहीं जाता? वो जानता है जाएगा, प्रचार करेगा, लोग परिवर्तन होंगे और परमेश्वर की सेवा आराधना करने लगेंगे। वो नहीं चाह रहा था दूसरे लोग हमारे परमेश्वर को माने, क्योंकि सिर्फ वो हमारे परमेश्वर है। उसको बांध के रखे थे एक जगह में। वो तो बंधने वाला परमेश्वर नहीं है। जब याकूब अपने पिता माता को छोड़ के जाता है, अपने मामू लाबान के घर जाता है, उस समय बेथल एक जगह है, वह रात बिताता है, सपना देखता है। क्या देखता है? एक सीढ़ी है, जो परमेश्वर के दूत उस सीढ़ी में चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। वो परमेश्वर की सिंहासन तक जाने वाला सीढ़ी है। क्या कहना चाहता है वहां प्रभु? कि प्रभु की उपस्थिति वहां है, स्वर्ग में है, पृथ्वी पर भी है, वो हर जगह में है। क्या वो नरक में है? हाँ, नरक में भी है। उसकी क्रोध वाली उपस्थिति हर जगह में परमेश्वर की उपस्थिति है। आप और मैं एक जगह में, एक कलीसिया में, एक मंडली में, बिल्डिंग के नीचे, बिल्डिंग के अंदर परमेश्वर को बांध के नहीं रख सकते। वो हर जगह में फैला हुआ परमेश्वर। इसलिए जहां भी आप और मैं जाते, आपको मुझे महसूस होना चाहिए मेरे परमेश्वर यहां भी है, उसके अनुसार मैं जीऊंगा। उसके अनुसार मैं काम करने लगूंगा। इसलिए वो परमेश्वर हर जगह में है। वो आत्मा रूपी परमेश्वर, क्या लिखा है? परमेश्वर आत्मा है। आत्मा एक जगह में सीमित नहीं रहता भौतिक चीजों के अंदर, वो हर जगह में फैला हुआ है। वो सर्वभौमिक परमेश्वर, हर जगह में उपस्थिति परमेश्वर है। वो जिसको आप और मैं पूजा करते, आराधना करते, उनके पीछे चले हैं, हर जगह में व्याप्त हो परमेश्वर, फैला हुआ है, हर जगह में अपनी उपस्थिति देता है। घोर अंधकार में रहो तो भी हानि से डरोगा, क्यों? तू वहां है। सूर्य की किरण पे जा बैठो, तू वहां है। अधलग में जाओ, तू वहां है। वो परमेश्वर हर जगह में है। दुख में पड़े हैं, क्या वो है? हाँ है। तकलीफ में पड़े हुआ है, हाँ है। कि कोरोना काल में वो है कि नहीं? वो है। हर जगह में वो है, हर जगह में है। इस कोरोना की दूसरे लहर में लगभग जवान मां बाप का डेथ हो गया। उस समय लोग ये सोच रहे होंगे
क्या वो परमेश्वर हमारे साथ है? मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हमारे साथ है। वो है, हर जगह में है, हर जगह में है। उसको आप और मैं बांध नहीं सकते। इसलिए हर कोई जहां भी दुआ प्रार्थना करता है वो परमेश्वर का अनुभव कर सकता है। चौथी और अंतिम बात है, परमेश्वर जो उद्धार करता है, परमेश्वर जो उद्धार करता है। 39 से लेके 42 तक मैं आप लोग के लिए पढ़ दूंगा। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया था मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उसे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। अतः वह वहां 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। वो परमेश्वर जगत का उद्धार करता है। वो परमेश्वर जो जगत को रचा था, अपने हाथ से सृजा था, खूबसूरत बनाया था, पाप जगत को प्रवेश किया, परमेश्वर से दूर कर दिया और उससे उद्धार पाना सबके लिए असंभव है। इसीलिए परमेश्वर के दास लोग आए। इसलिए मूसा के समय में लोगों ने बलि चढ़ाना शुरू किया कि पाप से छुटकारा पाए। लेकिन मेरे प्रियो, छुटकारा नहीं पा पाए, क्योंकि जानवर की खून से क्या छुटकारा मिलेगा किसको? हां, कुछ क्षण के लिए, कुछ लोगों को, लेकिन पूरा विश्व के उद्धार के लिए परमेश्वर को खुद ही आना अवश्य था, इंसान बन के आना अवश्य था। और वो आता है, आपके मेरे बीच में रहता है, खुद क्रूस के ऊपर बलि चढ़ जाता है। क्योंकि बलि, एक बेदाग बलि जो परमेश्वर ग्रहण करे, ऐसे बलि की आवश्यकता था और प्रभु यीशु मसीह बलि चढ़ गया। क्या लिखा है? उनके साथ रहा और वो कहते हैं, हमने आप ही सुन लिया। वो रहा 2 दिन और प्रभु की वचन को सुनाया। जो वचन को, उद्धार एक इंसान के कैसे होता है? जब जीवंत वचन आपके मेरे जीवन में आता, वो है यीशु मसीह। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन परमेश्वर था। वो जीवंत वचन जब आपके मेरे जीवन में आता है, तब उद्धार होने लगता है। और वो लिखित वचन जो प्रभु ने कहा है, आप और मैं पढ़ने लगते हैं दिन प्रतिदिन, तब आप और मैं उद्धार की उस रास्ते में चलने लगते हैं और पवित्र आत्मा आपको मुझे धोने लगता है। जब तक प्रभु नहीं रहता उनके साथ, उनकी उद्धार संभव नहीं। जब तक यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है, तब तक आपकी उद्धार नहीं है। जब तक प्रभु का वचन आपके मेरे जीवन में नहीं है, उद्धार संभव नहीं है। वह उद्धार करने वाला परमेश्वर है। जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया, उनको संतान होने का अधिकार दिया हो। जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाए। किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर, कि वो अपने उपस्थिति को देता है और दूसरी बात है, वचन के माध्यम से आपके मेरे साथ बातें करता है। वो उद्धार करने वाला परमेश्वर, क्योंकि यीशु नाम का अर्थ है वही बचाने वाला परमेश्वर है और कोई नहीं। वही बचाने वाला परमेश्वर है। बाइबल का परमेश्वर, क्या क्या हमने देखे, बाइबल का परमेश्वर सबके लिए है। दूसरी बात है,
बाइबल का परमेश्वर हर समय के लिए, सारे समय के लिए। तीसरी बात हमने देखा है, हर जगह में उपस्थित देने वाला परमेश्वर है। चौथी बात हमने देखा है, वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में आप कब अभी भी पाप में फंसे हुए हैं, बुरी आदत से फंसे हुए हैं, नशे में फंसे हुए हैं, आपको लगता है इसे मुझे छुटकारा नहीं मिल सकता। ये जो स्त्री की बातें हो रहे हैं, ये एक वेश्या थी जो कभी नहीं सोची होगी मैं उद्धार पा सकती हूं। आप भी सोच रहे से कि क्या प्रभु मुझे उद्धार कर सकता है, अच्छा जिंदगी दे सकता है। प्रार्थना करके देखो, यीशु को दिल में लेके देखो, वो उद्धार करने वाला आपके लिए, मेरे लिए क्रूस में मरा, जहां आपको मुझे मरना था पाप के कारण। वो आपको मुझे बचाएगा, छुटकारा देगा, एक अनंत जीवन देगा जो आप कभी आशा भी नहीं किए। अनंत शांति, अनंत आनंद, अनंत जीवन में भर देगा। प्रभु आपको मुझे बहुत ऐसा आशीर्वाद दे। ये वचन के द्वारा आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरे धन्यवाद हो प्रभु, तू हमारे साथ बातें किया। तू ऐसे के परमेश्वर है प्रभु, जो हम तुझको जान पाए, पहचान पाए, तेरे राह पर चलने, इसलिए तू आशीष दे। महिमा तू पा, गौरव तू पा। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीर्वाद दे, विशेष करके ये वचन आपके मेरे जीवन में काम करने पाए। प्रभु बहुत ऐसे सबको आशीर्वाद दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।